Hello students, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 10th class English worksheet number 33. The date of this worksheet, as you can see, this is 19 September 2020 worksheet. Dear students, आज की जो वर्कशीट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट. अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब बातें ज़रूर पता होनी चाहिए और आप में ये सब स्किल्स भी डेवलप होना ज़रूरी है. देखिए, सबसे पहले स्टार्ट होती है बहुत ही फेमस कोट से जो जॉन सी मैक्सवेल की है. अ लीडर इज़ वन हु नोज़ द वे, गोज़ द वे एंड सोज़ द वे. एक लीडर वो होता है जो रास्ता जानता है, उस रास्ते पर चलता है और दूसरों को भी रास्ता दिखाता है. जैसे आप ये एक फिशेस का ग्रुप देख रहे हैं और इसमें क्या है, एक फिश इनकी लीडर है सबसे आगे और सारे फिशेस उसको फॉलो कर रहे हैं. तो इसी तरीके से एक लीडर का काम भी होता है. अब उसको सही रास्ते पर चलना भी है और दूसरों को सही राह दिखानी भी है. ठीक है, चलो आप देखते हैं आगे क्या लिखा है इस वर्कशीट में. लीडरशिप स्किल्स हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर एक्शन इन डे टू डे लाइफ, स्पेशली इन डिफ़िकल्ट टाइम्स. लीडरशिप स्किल हेल्प करती है आपको ये चीज़ समझने में कि आपको रोज़ाना में कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे उन्हें प्रबंध करना है, चीज़ों को कैसे संभालना है. और स्पेशली किसकी बात करें, डिफ़िकल्ट टाइम्स में, तो वही सही लीडरशिप है. क्योंकि जो आपका एक जनरल टाइम है, जो चीज़ें होती हैं वो तो होती रहती हैं, लेकिन जब एक क्रिटिकल टाइम आता है, क्रिटिकल डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, तो उसमें आप किस तरीके से हाउ यू हैंडल द थिंग्स, दिस इज़ द मेन थिंग अबाउट द लीडरशिप स्किल. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट लीडरशिप इंक्लूड्स द फॉलोइंग 7 इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंसेस और स्किल्स. और स्टूडेंट की लीडरशिप में 7 ये जो महत्वपूर्ण स्किल्स दी हुई हैं ये हैं. आप देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी स्किल्स को इंक्लूड किया है. देखिए, सेल्फ अवेयरनेस, येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्टूडेंट्स. नोइंग अबाउट वंस ओन करेक्टर एंड फीलिंग, उसे अपने ओन करेक्टर का पता होना चाहिए और अपनी फीलिंग का पता होना चाहिए कि वो किस फील्ड में क्या करना चाहता है, किस में उसका इंटरेस्ट है और क्या चीज़ें उसे पसंद है. राइट. अनदर थिंग इज मीनिंगफुल एक्शन. मीनिंगफुल एक्शन मीन्स डूइंग इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल वर्क. मतलब मीनिंगफुल ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही कुछ भी करे जा रहे हैं, पता नहीं है उसका क्या होना है क्या नहीं होना. जो काम आप कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट भी होना चाहिए और उसका कुछ यूज़ भी होना चाहिए. वो होता है मीनिंगफुल एक्शन, मतलब एक सही डायरेक्शन में एक सही काम करना. थर्ड, द इम्पोर्टेंट स्किल इज विज़न. विज़न हैविंग द एबिलिटी टू इमेजिन, मतलब इसका मतलब ये है जो आपके सपने हैं, मतलब किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ को समझना या फिर किसी चीज़ के लिए एक दृष्टि रखना कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी है, उसको हम बोलते हैं विज़न. राइट. चलिए, फोर्थ इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन, एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू डेवलप दिस स्किल. क्योंकि अगर ये स्किल स्टूडेंट के पास है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में भी वो अच्छे से अपनी बातों को रख सकता है, समझ सकता है चीज़ों को. और अपने कम्युनिकेशन तो हर एक फील्ड में ज़रूरी है. अगर अपने टीचर से भी कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, कुछ बताना है, तो उसके लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी है. इंटीग्रिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्किल इन आवर लाइफ. वी शुड बी ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स. हमारे कुछ मोरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए और जिससे हमें कभी भी, मतलब उससे हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है, ये होती है आपकी इंटीग्रिटी. अपने काम के प्रति समर्पित, अपने काम के प्रति ईमानदार. कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन, हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की और एक दूसरे के सहयोग करने की और एक साथ मिलकर काम करने की भावना होनी चाहिए. वर्किंग कलेक्टिवली एज अ टीम के रूप में काम करने की. अकेले तो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन साथ में मिलकर काम करना भी एक चैलेंज होता है. लेकिन अगर हमारे अंदर ये स्किल डेवलप हो जाएगी तो वी विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन द फ्यूचर. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी 7, नहीं अब एक और बची है, वैल्यूइंग अदर्स. और यह भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि पहली. क्योंकि ये तो सब करते हैं कि अपनी चीज़ों को वैल्यू देते हैं कि ये सब होनी चाहिए, लेकिन
ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हमें दूसरों को भी उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए जितनी खुद को देते हैं। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ अदर थिंक्स एंड फील, ये हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए कि कोई दूसरा कैसे उस चीज़ को समझ रहा है और क्या फील कर रहा है, मतलब दूसरे की फीलिंग्स का हमेशा हमें ध्यान रखना है। किसी को हर्ट करके अगर हम कोई काम करते हैं इट्स नॉट गुड, ओके। ये भी स्किल हमें डेवलप होनी ज़रूरी है। तो चलिए, अब इतनी सुंदर वर्कशीट देखने के बाद, इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखने के बाद, अब देखते हैं इन्होंने हमें क्या करने को बोले हैं। सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज 7 स्किल्स एंड दैट यू वुड लाइक टू डेवलप इन योरसेल्फ। कोई सी भी एक स्किल को आपको सेलेक्ट करना है और आप उसको डेवलप करेंगे, ठीक है। कोई सी भी आप एक ले लीजिए जो भी आपको पसंद आती है और उसको आज से अभी से डेवलप करने में लग जाइए। दूसरा क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द करेंट सिचुएशन एंड हाउ यू हैव प्लान टू डेवलप दैट स्किल। एक लेटर लिखना है आपको अपने प्रिंसिपल को, अपने स्कूल के, और ये बताना है अपनी चिंता जो करंट सिचुएशन हो रखी है और आपने कैसे प्लान किया है स्किल्स को डेवलप करने का, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं हम इसको लेटर को कैसे लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डेट लिखेंगे क्योंकि ये जो आपकी वर्कशीट है 19 सितंबर की है, तो 19 सितंबर 2020। फिर उसके बाद लिखेंगे द प्रिंसिपल, पी को कैपिटल कर लेना स्टूडेंट, द प्रिंसिपल SKV यमुना विहार, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं। उसके बाद न्यू दिल्ली लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वही जो मैंने आपको पहले भी बताया था जब लेटर आया था। जो भी हमारा क्वेश्चन आता है ट्राई करिए जितना भी उसमें मटेरियल है वो अपने लेटर में लेने के लिए। तो हमने सब्जेक्ट उसी में से उठाया है, एक्सप्रेसिंग माई कंसर्न अबाउट द करेंट सिचुएशन एंड प्लानिंग टू डेवलप द स्किल, मतलब मैं चिंता जाहिर करना चाहता हूँ करंट सिचुएशन पे और प्लानिंग जो मैंने की है डेवलप करने के लिए स्किल्स को। रेस्पेक्टेड सर और मैम, जो भी आपके स्कूल में प्रिंसिपल हैं, मेल है तो सर लिखें, फीमेल है तो मैम लिखें। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर नोटिस दैट माई नेम इज़ सचिन। मैं पूरे आदर के साथ आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि मेरा नाम सचिन है। आई एम द स्टूडेंट ऑफ 10th A ऑफ योर स्कूल, और मैं आपके स्कूल में 10th A का स्टूडेंट हूँ। वी ऑल नो द वर्ल्ड इज़ फेसिंग ह्यूमैनिटीज़ बिगेस्ट क्राइसिस, और हम सब जानते हैं ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े क्राइसिस से वर्ल्ड गुजर रहा है। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द डिवास्टिंग कोरोना वायरस, और इस जो कोरोना वायरस से तबाही जो मचा रहा है कोरोना वायरस, इससे हर एक कंट्री इफेक्ट हुआ है। कोविड-19 हैज़ अफेक्टेड आवर डे टू डे लाइफ। कोविड-19 ने हमारी रोजाना की लाइफ को बड़ा इफेक्ट कर दिया है। नॉट ओनली हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज अफेक्टेड, केवल वही इससे अफेक्ट नहीं हो रहे हैं जो इस बीमारी से ग्रसित है, मतलब जिनको ये बीमारी हो रखी है, बट एवरी पर्सन लाइक मी ऑल्सो, लेकिन जो मेरे जैसा इंसान है वो भी इससे इफेक्टेड है। ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक आर स्कूल आर क्लोज्ड, पर कोरोना की वजह से ही तो है कि हमारे स्कूल बंद है। वी कैन नॉट गो आउटसाइड, और हम बाहर भी नहीं जा सकते इसकी वजह से। वी कांट मीट द पीपल, हम लोगों से मिल नहीं सकते। वी आर नॉट एबल टू प्ले इन द पार्क्स, हम पार्क में नहीं खेल सकते। बच्चों, हमारी लैंग्वेज सिंपल हो लेकिन हमारा लेटर बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। जो पूछा है वो देना है हमें, और क्या बिल्कुल अप्रोप्रिएट टू द पॉइंट देना है, और बच्चों हमें प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो हमें 10 में से 10 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग के चलते ना तो हम पार्क में खेल सकते हैं, ना बाहर जा सकते हैं, ना लोगों से मिल सकते हैं। दिस इज़ वाई वी आर फीलिंग डिसकनेक्टेड टू ईच अदर, और यही कारण है हम एक दूसरे से डिसकनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग महसूस कर रहे हैं। बाय दिस आर सोशल वैल्यूज़ आर डिक्रीजिंग, और इससे हमारी जो सोशल वैल्यूज़ है वो कम हो रही हैं। वी हैव डिप्राइव्ड फ्रॉम मैनी लाइफ स्किल्स, और हम बहुत सारी जो लाइफ स्किल हैं उनसे डिप्राइव अलग हो चुके हैं, वंचित हो चुके हैं। मतलब किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। कैसे? कौन सी स्किल? जैसे हमारी मीनिंगफुल एक्शंस, हम कुछ मीनिंगफुल एक्शन नहीं कर पा रहे, घर में बस पड़े हैं, किसी भी टाइम कुछ भी कर रहे हैं, ना कोई रूटीन है। कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, इंटीग्रिटी हमारी ख़त्म हो गई है, कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन, ये सब चीज़ें हमारी कम हो गई है। अब देखिए आगे क्या है। We need to smart solution
टू मिग्रेट द कोरोना वायरस इम्पैक्ट। हमें अब स्मार्ट सोल्यूशन की ज़रूरत है, एक स्मार्ट सोल्यूशन इसको जो कोरोना वायरस के इम्पैक्ट को अलग करने के लिए। वी शुड स्केड्यूल वर्चुअल विजिट्स। बच्चों अब इसे स्केड्यूल बोलने लगे हैं, जैसे एजुकेशन को एडुकेशन बोलते हैं, इसी तरीके से वी शुड स्केड्यूल वर्चुअल विजिट्स विद द फ्रेंड्स एंड टीचर। हमें स्केड्यूल करना चाहिए, मनाना चाहिए फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ एक वर्चुअल विजिट। वर्चुअल विजिट कैसे? ऑनलाइन विजिट जो होती है। तो इसी के लिए आपने अपने जो प्रिंसिपल को लेटर लिखा है ना, मैनी ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल्स प्रोवाइड अ वाइड फीचर टू हेल्प अस फील मोर कनेक्टेड टू लव्ड वंस। और बहुत सारे फीचर आए हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन टूल्स आ रहे हैं जिससे हम अपने प्रियजनों के से कनेक्टेड हो सकते हैं इन वर्चुअल विजिट से, टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन। और ये किस लिए है? हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगा, कनेक्शन अच्छा करेगा हमारा लोगों के साथ। अदर थिंग व्हाट वी कैन डू, दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं, वी कैन हेल्प आवर मदर इन होम टास्क। हम अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हैं घर में। टू इम्प्रूव आवर कोलैबोरेशन एंड कनेक्शन, ये भी हमें इसमें मदद करेगा। वी कैन डू सच टाइप ऑफ वर्क, और हम ऐसा कुछ काम भी कर सकते हैं दैट वी वांटेड टू डू, जो हम करना चाहते थे, एंड वी कुडंट डू टिल नाउ, जो अब तक हम नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ आवर बिजी स्केड्यूल, क्योंकि हमारा इतना बिजी शेड्यूल होता था उसकी वजह से। इट विल बी अ मीनिंगफुल एक्शन इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, और इस पेंडेमिक सिचुएशन में इससे ज़्यादा मीनिंगफुल एक्शन कोई हो नहीं सकता। बच्चों देख रहे हो ना, मैंने छोटे सेंटेंस का यूज़ करा है, और जो आजकल हम रोज़ सुनते रहते हैं वही मैंने सेंटेंसेस में लिख दिए, और एक लेटर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। चलिए अब लिखते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू फॉर्म अ वर्चुअल क्लब फॉर द स्टूडेंट्स। मैं आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ कि एक वर्चुअल क्लब जिससे खोला जाए स्टूडेंट और टीचर्स के लिए, टू मेक पॉसिबल वर्चुअल विजिट्स टू ईच अदर, जिससे हम एक दूसरे के साथ वर्चुअल विजिट्स कर सकें। इसके बाद आप सब्सक्रिप्शन लिख देंगे, थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली सचिन 10th। और आप सिंसियरली की जगह बच्चों इसमें ओबीडियंटली भी कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप ओबीडियंटली कर लेना, ये सिंसियरली भी कर लेंगे, इट्स वेल एंड गुड, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ओबीडियंटली को प्रेफर करते हैं, तो आप यहाँ पे ओबीडियंटली भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही इनोवेटिव वर्कशीट नंबर 33। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इन योर स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स। डियर स्टूडेंट्स, आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस किया करो, सो दैट मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप मेरी वीडियो को जल्दी देख पाएँ। थैंक यू बच्चों।